नमस्कार दोस्तों। एक खतरनाक व्यक्ति बनना है या अपने अस्तित्व को एक खतरनाक व्यक्ति जैसे बनाना, क्रिमिनल नहीं बनना है, कोई दगाबाज नहीं बनना, अपने आप को नकारात्मक चीजों की तरफ नहीं झोंकना, अपने आप को एक पॉजिटिव थिंक रखते हुए एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के लिए आपको मात्र ये 9 स्टेप पर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको किसी की मोहर नहीं लेनी, कि जब तक कोई मोहर नहीं लगाता है तो आप बेहतर इंसान नहीं बनते। अपने कर्म, अपनी थिंक, अपनी सोच, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है कि लोग को कुछ नहीं कहे, लेकिन आप एक बेहतर इंसान महसूस करें। बेहतर इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको दगाबाजी से दूर रहना है, नकारात्मक चीजों से दूर रहना है और अपने आप को पॉजिटिव थिंक में रखना है। अगर बहुत ज्यादा आपको कोई चिल्लाता है, सोचता है या कुछ बोलता है तो तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। आपको शांत रहना है, शांत स्वभाव का बनना है, जिसे कहते हैं संयम व्यक्ति, धैर्य वाला व्यक्ति, जिसको धैर्य होता है कि अगर इसको कुछ भी कहते हैं ना, बहुत धैर्य है। अक्सर बच्चे भी होते हैं तो घर में कोई बात करता है तो कहते हैं ना, इस बच्चे को बहुत धैर्य है, अगर इसको ना भी दो तो इसके अंदर बहुत धैर्य है, ये बिल्कुल परेशानी करता। लेकिन अपनी जो जीवन है, जो लाइफ है, उसमें आपको एक रूल्स बना के रखना। अगर 7:30 बजे आप सुबह मंदिर होते हो तो सिर्फ आप मंदिर में ही हो। कितनी इमरजेंसी पार्टी चल रही है, कितना भी इमरजेंसी आपको बुलाया जाए, आप नहीं जाओगे। अपने नियम, अपने रूल्स इतने फॉलो करो कि उस पर अडिग बने रहो। अगर शाम को आपको 10 बजे सोने का नियम है तो शाम की कितनी भी अच्छी पार्टी क्यों नहीं हो, आपको शाम को 10 बजे ही सोना है। आपके दोस्त कितना ही फोर्स करें, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन वाले कितना ही फोर्स आपको करते हैं, आपको नहीं जाना है। आप नियम के पाबंद बन जाइए कि दुनिया भी सोचने लगे, आपके दोस्त भी सोचने लगे, इर्द गिर्द वाले भी सोचने लगे, भैया वक्त का बहुत पाबंद है। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो सोच समझ कर करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो आपको वो आपके लिए एक लेसी अडिक, एक आपने वचन दे दिया कि आपको उसको पूरा करना अवश्य होगा। कि आप अगर मैं ये नहीं कह रही आप वादे मत करिए, अगर आप वादे करते हैं इतना सोच समझ कर करिए कि जीवन में बात की बहुत वैल्यू होती है। अक्सर कहते हैं ना कि जवान का बहुत पक्का बंदा है, अगर कुछ बोलता है तो करके दिखाता है। देखिए, अगर कहीं बोलने की जरूरत पड़ी तो या तो आप कहिए मत, कहने की आवश्यकता है ही नहीं, चुप रहिए। अगर आपने कहीं पर कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोचकर बोलना चाहिए, सोचकर कि आपने अगर कमिटमेंट कर दिया तो आपको इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन आप अपने शब्दों पर अमल करेंगे, आप वैसे ही करेंगे जो आपने बोला है। तो सबसे पहले ये बेहतरीन चीजें ना आप अपने जीवन में अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है ना बेहतर बन जाएगा। वैसे ही आपकी सोच, आपकी जो थिंक है वो पॉजिटिव कैसे रहेगी। आपके जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों नहीं चल रहा, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब क्यों नहीं चल रही है, सिर्फ सोचना है मैं कर लूंगा या मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी सारी बाधाएं हैं, कितनी भी सारी परेशानी है, कितनी भी सारी उलझने हैं, वो सब वन साइड है। मैं कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि टेंशन में टेंशन, टेंशन में टेंशन, आपको बहुत ज्यादा टेंशन कर लिया, आप इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आपकी परिस्थिति है ही नहीं पॉजिटिव सोचने के लिए, आपको नकारात्मक सोच ज्यादा आती रहेंगी। आपको बेहतर करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बस आपको ऐसी पॉजिटिव थिंक बनाकर रखना है तो आपके जीवन से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। किसी भी दुख और परेशानी में या किसी भी चीज में आपको दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं होना। चाहे आप नहीं भी कमाते हो उस टाइम भी आपको सोचना है मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगा या कर लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। बस यही थिंक आपको बनाकर रखनी है उस टूटे हुए समय में, ना कि किसी और का कंधा आपको देखना है कि मैं सर रख के रोऊं या मैं अपनी परेशानी किसी को गिनवाऊं। देखिए, आदमी वही कमजोर होता है जब वो दूसरों को ढूंढता है, सेकंड पर्सन को ढूंढ रहा है कि वो अपनी बात किसी से कहे, अपनी मन की। अक्सर क्या होता है, सभी लोगों का एक कॉमन चीज है, अगर कोई परेशान होता है ना तो दूसरों को ढूंढता है। मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी, या मेरा कोई दोस्त है, मैं किसके साथ शेयर करूं, मैं तो अकेला था, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, डिप्रेशन में हूं, इसका बेचारे का कोई है नहीं। जब आप अपने लिए किसी और को ढूंढते ना, तब आप बिल्कुल खत्म हो गए, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ दूसरों को ढूंढ रहे हैं, आप दूसरों के लिए बने हो। अपनी भागदौड़ कभी भी दूसरे को मत दो। आपके जीवन में जो हो रहा ना, वेस्ट हो रहा, बेहतर हो रहा, और भी बेहतर होगा, और भी अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी डोर ना अपने हाथ में रखिए। नहीं तो आप, दूसरे लोग आएंगे, उन्हीं के हिसाब से आप चलते जाएंगे, लेकिन आपके जीवन का गोल क्या था, आप क्या करोगे, आपका क्या करना था, कुछ आपके ऊपर नहीं है, कुछ नहीं जानते आप। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब आपको दुख है ना,
आप सेकंड पर्सन को मत ढूंढिए, उसको मत बताइए अपने अंदर कितना दुख है। बस आपको सिर्फ यही सोचना है, स्थिति में ना सिर्फ आपको यही सोचना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगा या मैं कर सकता हूँ। आपको ये नहीं सोचना कि मैं सेकंड पर्सन को लाऊं और उससे अपनी बात कहूं, अपना मन हल्का करूं, अपने मन की बात मैं किससे कहूं। देखिए, मन हल्का करने के लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अकेलापन महसूस करना है, अपने आप को शांत रखना है, अच्छी जगह पर बैठना है, पॉजिटिव थिंक लानी है और सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, बढ़िया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। जब आप ये सोच रखेंगे तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा आपके जीवन में, नकारात्मक चीजें कुछ भी नहीं होंगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे। यही अगर आपको किसी की आवश्यकता है, जैसे आप लोग सोचते कि आपको कोई चाहिए, एक पर्सन चाहिए आपको, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अगर किसी की भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अकेला है, वो कमजोर है, आपकी सहायता चाहिए उसे, तो आप ऐसे लोगों के लिए अक्सर खड़े रहिए, आप उनकी मदद करिए। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, वो आपको उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप किसी के लिए खड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि किसी के लिए भी, जिसको आवश्यकता महसूस है, जो बिल्कुल कमजोर है, जो खड़ा हुआ उसके साथ कुछ नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ है, आपको उसके सपोर्ट में जाकर खड़ा होना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। कुछ कमिटमेंट करने हैं, लेकिन ऐसे करने हैं जो आप निभा सके। जीवन भर के वादे मत करिए, ऐसी चीजें कहिए जिससे कि उसको भी अच्छा लगे और उसको महसूस हो कि आप उसके साथ खड़े हुए हो, और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हो कि आप अपने ही धुन में चले जा रहे हैं, या आपको ईगो है, या आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं। वही बात करते हैं कि कुछ भी, जब भी आप किसी ऐसा पर्सन आपके सामने आता है जो आपसे बहुत ज्यादा ऊंचा है, मान लीजिए वो 100 करोड़ संपत्ति वाला व्यक्ति है, आप उसके सामने बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उस लेवल बिल्कुल नीचे मत गिराइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल नीचे हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, या मैं इसके लेवल का नहीं। अगर उसके 100 करोड़ की संपत्ति है ना, तो आप 101 करोड़ की संपत्ति समझिए कि मैं इसका मालिक हूँ या मैं इसकी मालकिन हूँ, तब आप उससे बात करिए। मैं ईगो नहीं, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत से बात करिए, प्यार से बात करिए, लेकिन ये सोचकर बात करिए कि मैं इससे 101 करोड़ संपत्ति का मालिक हूँ। तब आप बात करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और जो बात आप करेंगे वो भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन यही जो आपसे 10,000 रुपए कमाता है जो व्यक्ति, तो आप उसके सामने उस लेवल की बात करिए कि आप 9,000 कमाते हैं, 1,000 कम आकर उससे बात करिए। उसको महसूस मत होने दीजिए कि आप उससे कम कमा रहे हैं, आप उसको महसूस कराइए कि आप 10,000 कमाते हैं तो मैं 9,000 कमाता हूँ, आप तो 10,000 के मालिक। जब आप ऐसी तरीके से बात करेंगे ना, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और बेहतर और खतरनाक इंसान बनने के लिए, अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, आपको कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन से भी अच्छी हो जाएंगी, आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजों में ऐसी चीजें समाधान हो जाएंगी कि जो आप चाहते हैं वो पाकर रहेंगे। ऐसे ही आपका गोल है, ऐसी ही आपकी चीजें हैं, ऐसे ही आपका जीवन है, ऐसे ही आपका अस्तित्व है जो आप बेहतर बनाना चाहते हो। और बेहतर अस्तित्व को बनाने के लिए कुछ नियम आपको अवश्य फॉलो करने चाहिए, जो हमेशा कंटिन्यू आप ही के पास है। मैं या कोई और आपसे कुछ अलग नहीं बोल रहा है, जो आपके पास है ना, बस वो प्रेजेंट करने की जरूरत है। वो चीजें हम आपको याद दिला रही हूँ कि ये सब चीजें आपके अंदर है, आप भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बस इस समाज की तरह के एक दायरा है, ये जो समाज है ना, एक सर्कल है, इसके अंदर ही रहकर आपको बातें करनी होती है, इसके अंदर ही रहकर आप किसी से बात कर सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट होकर हो। ये नहीं कि दिखावे की दुनिया नहीं है, दुनिया दिखावे में जी रही, तो आप भी उसके साथ दिखावा ही कर रहे हैं। आप 1 रुपया कमाते हैं लेकिन उसको दिखा रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा अमीर है, तो वो मुझे 100 रुपए दिखाएगा, तो मैं भी उसको 100 रुपए दिखाऊं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो प्रेजेंट करिए। आपको दूसरों को दिखाने के चक्कर में ना अपने आप को बेकार नहीं करना, अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना है कि आप कर्जे बाई कर्जे होते चले जाओ और दिखावा करते जाओ। आप कैसे हो ये मायने नहीं रखता, आप आपका अस्तित्व कैसा है वो मायने रखता। आप कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता, लोग आपको क्या याद रखते ये मायने नहीं करता, आप हैं क्या ये मायने रखता है कि आप जीवन में क्या हैं। अक्सर जब भी किसी आपके पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव या कोई बच्चों से क्या पूछता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका कोई पैसा संपत्ति नहीं पूछता कि आपके पास संपत्ति कितनी है, आप कितने संपत्ति के मालिक हैं। आपसे पूछा जाता है कि करते क्या है। तो आपका अस्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका पता चले कि आप ये करते हैं, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। आपको हमेशा शांत, जितना आप शांत, छोटी छोटी चीजों में शांत रहना सीखेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस बनेंगे। आपको शांत रहने की आदत पड़ जाएगी, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। जब आप ऐसा गुण डाल लेंगे ना अपने अंदर, बड़े से बड़ी समस्या आपसे दूर हो जाएगी, बड़े से बड़े परेशानी को आप यूं चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। और कोई इतनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो आपको चुटकियों के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि परिस्थिति कितनी भी ज्यादा परेशान हो,
कभी भी हमें जवाब देने की आवश्यकता पड़ती है, हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं थोड़े से समय के लिए, तो खतरनाक चीजें भी समय के साथ बदल जाती हैं। तो वैसे ही आपको अपना अस्तित्व बनाकर रखना है। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी अलग वीडियो के साथ। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो राधा सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप अपने चैनल पर आकर देख सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ से संबंधित आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर कुछ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।